रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अगर शेयर मार्केट में हमें काम करना है तो हमें अपनी मंजिल को बराबर ऊंची रखनी चाहिए, ताकि उस फासले को हम तय करें, बहुत ही अच्छी गति से तय करने की कोशिश करें। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, जो कि पूरे विश्व मंडल के शेयर बाजार में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो इसकी पार्ट होती हैं। तो बज रहे हैं शाम के साथ, शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50, निफ्टी 50 का मतलब होता है इंडिया की वो 50 अव्वल दर्जे की कंपनियां जो इंडिया में कारोबार करती हैं एंड वो शेयर मार्केट में, एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं, जहां पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। या तो 1 to 1 कंपनी में हम ट्रेड कर सकते हैं, या सभी कंपनी में एक साथ हम ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स के माध्यम से। निफ्टी 50 आप जो यहाँ पे लोगो देख रहे होंगे, ये सभी वो कंपनियां हैं इंडिया की जो इंडिया में अव्वल दर्जे की कंपनियां हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा है, इनका टर्नओवर बहुत ही ज्यादा है। तो इन सभी कंपनियों को एक साथ मिला करके एक बास्केट बना दिया गया, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। अगर ये देखा जाए तो निफ्टी 50 को बेसिकली बेंचमार्क इंडेक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में डाउ जोन्स वहां का मेन मार्केट है, मेन वहां पे इंडेक्स है डाउ जोन्स। इसी तरह से एफटीएसई लंदन में है, यूके में है। तो इंडिया में दो इंडेक्स बहुत ही मेन होते हैं, एक निफ्टी 50 होती है और एक सेंसेक्स होती है। निफ्टी 50 जो काम करती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करती है, और जो सेंसेक्स काम करती है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करती है। जो निफ्टी 50 होता है उसमें 50 कंपनियां होती हैं, एंड जो सेंसेक्स होता है उसमें 30 कंपनियां होती हैं। तो इसलिए चूंकि इसमें ज्यादा कंपनियां हैं, इसलिए इसको हम बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स बोलते हैं। यानी अगर निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो भारत का परफॉर्मेंस पूरे विश्व पटल पर अच्छा माना जाएगा। यानी इन सभी कंपनियों, टोटल 13 सेक्टर की कंपनियां हैं। जो 50 कंपनियां हैं वो एक सेक्टर से नहीं है, 13 सेक्टर से हैं, जिसमें क्या देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर, है ना। तो फाइनेंशियल में जितने ही बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, ये सभी फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं। इसी तरह से जो आईटी है, टाटा का जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सभी आईटी सेक्टर में आती हैं। तो इन सभी को मिला करके निफ्टी 50 का एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें कि हम ट्रेड करते हैं। एंड इसमें बेसिकली लार्ज कैप कंपनियां ज्यादा हैं, ज्यादातर इसमें लार्ज कैप ही कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर बहुत ही ज्यादा होता है। और ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है इंडिया के परफॉर्मेंस का विश्व पटल पर। तो अगर हमने इन्वेस्ट करना है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है, तो निफ्टी 50 के किसी भी शेयर में अगर हमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ज़्यादा माना जाता है कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इसका रीबैलेंसिंग वगैरह भी होता रहता है। लेट मान लो कि अभी ये 50 कंपनियां हैं, और ये बहुत सारी जो कंपनियां अभी आपको मैं दिखाई थी, अगर लगता है किसी कंपनी का परफॉर्मेंस कम हो रहा है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो इस पे गवर्नमेंट का भी ध्यान है, एक्सचेंज का भी ध्यान है, सभी लोगों का इस पे ध्यान होता है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम सेफ होते हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके। निफ्टी 50 का जो गठन है, जैसे कि कल वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई इंडेक्स बनाया जाता है, जब भी कोई इंडेक्स बनता है तो उसमें मान लो कि 50 कंपनियां हैं, तो किसी का वेटेज ज्यादा होगा, किसी का वेटेज कम होगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके 3 तरीके थे। तो इसमें कि एक तरीका ये था कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका टर्नओवर ज्यादा होगा उसका वेटेज इसमें ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा शेयर मार्केट में अवेलेबल होगा। इसी तरह से एक और तरीका होता है कि आपने एक इंडेक्स बनाई और उसमें आपने अगर 50 कंपनियां हैं तो पूरा इक्वल इक्वल सबको बांट दिया, सबको वेटेज इक्वल इक्वल दे दिया। लेकिन जो निफ्टी 50 होती है, निफ्टी 50 बेसिकली
फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स के आधार पर काम करती है। यानी अगर कोई कंपनी बहुत ही बड़ी है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब कि रिलायंस का शेयर ज़्यादा होगा, इसका वेटेज ज़्यादा होगा। यानी अगर कल के डेट में रिलायंस बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है, भागने लगती है ऊपर की तरफ, तो अमूमन आप ये देखेंगे कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो बुलिश हो जाती है ना। कल कोई दूसरी कंपनी आ गई, उसका वेटेज ज़्यादा हो गया, उसका टर्नओवर, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में फिर वो हमारी मेन कंपनी हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाता है कि निफ्टी 50 जो काम करती है वो वेटेज के अनुसार पे काम करती है मार्केट के अंदर। अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 का आखिर रोल क्या है? सर आपने बता तो दिया कि इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, लेकिन क्या रोल है? तो टोटल 7 रोल हैं निफ्टी 50 के इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहला जो है, ये बैरोमीटर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसका मतलब कि जो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो बुलिश है या बियरिश है या न्यूट्रल जोन में है, इसका पूरा इंडिकेशन दे देता है। अगर निफ्टी 50 गिर रही है, इसका मतलब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो बियरिश जोन में है। अगर निफ्टी 50 बढ़ रही है ऊपर की तरफ, तो ये बुलिश जोन में है। तो दिस इज द बैरोमीटर। इसी तरह से इंडिया के जो हेल्थ है उसको बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है। यानी अगर इंडिया की 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो पॉजिटिव है और कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, कंपनियां का जो शेयर है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी इंडिया का जो हेल्थ है इकोनॉमी में वो बेटर है, ये माना जाता है। इसको जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो फंड मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टर का मतलब कि जो लोग इन्वेस्टर बहुत तरह के होते हैं। एक तो हम लोग ऐसे लोग होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, कम कम पैसा लगाते हैं। कुछ जो होते हैं वो फंड हाउसेस होते हैं, उनके पास लाखों करोड़ रुपए होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, वो एक बार भी 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर ऐसे खरीदते हैं। कुछ एफआईआई होते हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं या फंड मैनेजर्स हैं, वो बेसिकली निफ्टी 50 को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर निफ्टी 50 नीचे गिर गया है, आपको लगता है कि नीचे से बॉटम बन चुकी है, अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगी, तो नीचे उस जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। साथ ही ये इंडियन मार्केट को ट्रैक करने का और इन्वेस्ट करने का एक बेसिकली सूचकांक है, एक माप है। बेसिकली जो पॉलिसी मेकर होते हैं या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इसको देखते हैं कि लेट मान लो कि अगर कोई सी कंट्री का शेयर मार्केट का नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे? समझेंगे ना कि उस कंपनी की जो, उस कंट्री की जो कंपनियां हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर कोई पॉलिसी बनाएगा, कोई भी पॉलिसी मेकर, या कोई भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई भी आकलन करेगा, तो ये बताएगा कि इंडिया का जो पॉलिसी है वो किस टाइप से बनना चाहिए। अगर मान लो कि शेयर मार्केट नीचे गिर रहे हैं, इसका मतलब कुछ हमें मेजर चीजें लेने, स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब इंडिया में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी। म्यूचुअल फंड के लिए भी ये बेंचमार्क ही है। मेन जो चीज होता है वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उसको अट्रैक्ट करती है। अगर लेट मान लीजिए कि आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जो विदेश के लोग होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे ना आपके यहाँ। तो ये सबसे मेजर चीज होती है। निफ्टी 50 का अगर ग्रोथ ऊपर की तरफ हो रहा है, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है निफ्टी 50। यानी इंडियन इकोनॉमी के अंदर निफ्टी 50 डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए भी और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा सूचकांक है, एक ऐसा आकलन करने का तरीका है जिसको देखकर लोग अपनी राय बनाते हैं या चेंज कर देते हैं। तो ये बेसिकली 7 रोल हैं इंडियन इकोनॉमी में निफ्टी 50 के। आशा आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अगर इसको हम अदर इंडाइसेस से कंपैरिजन करें तो हम दो ही से कर सकते हैं। एक तो जिसने बताया आपको मैंने, एक निफ्टी 50 होती है, एक सेंसेक्स होती है। निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 कंपनियां हैं एंड सेंसेक्स के अंदर टोटल 30 कंपनियां हैं। निफ्टी 50 बेसिकली एनएसई के अंदर काम करती है एंड सेंसेक्स बेसिकली काम कहाँ करती है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करती है।
तो देखा जाए तो दोनों का जो प्राइस होता है वो एक ही हिसाब से ऊपर बढ़ता है घटता है, क्योंकि दोनों में जो कंपनियां होती हैं लगभग सेम कंपनियां होती हैं। फर्क ये इतना होता है कि टॉप जो 30 कंपनियां हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, एंड टोटल जो ओवरऑल 50 कंपनियां हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है। तो दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों बेसिकली सेम तरीके से काम करती हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग देखें कि डाइवर्स कौन ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा कंपनियां होंगी वो ज़्यादा डाइवर्स होगा। जहाँ पे 30 कंपनियां हैं, अगर सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं तो कम डाइवर्स होगा, और अगर मान लीजिए कि इसमें 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 में तो ज़्यादा डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब कि आपका पैसा 50 कंपनियों में एक साथ लगेगा, वो ज़्यादा डाइवर्स होगा। अगर 30 कंपनी यानी सेंसेक्स का अगर आप इंडेक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 30 कंपनियों में लग रहा है। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो बेसिकली 50 कंपनियों में लग रहा है। तो ज़्यादा आपका सुरक्षित कहाँ पे होगा? आप ज़्यादा सुरक्षित होंगे निफ्टी 50 के अंदर। तो डाइवर्स है निफ्टी 50। अगर इसको हम तुलना करें ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से अगर तुलना किया जाए तो ये सेम उसी तरह से काम करती है जैसे S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक अमेरिका के लिए काम करती है, या FTSE लंदन के लिए काम करती है। तो एक तरह से बेंचमार्क इंडेक्स है इंडिया का। अगर निफ्टी 50 ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इंडिया बुलिश है, नीचे की तरफ गिर रही है, इंडिया बियरिश जोन में है। अगर परफॉर्मेंस देखा जाए कि भाई निफ्टी 50 में सर आपने तो बता तो दिया, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित कहाँ रहता है ना? जैसे लोग लोग करते क्या है कि ज़्यादा पैसा होता है तो लोग FD में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा जगह भी है जहाँ में FD से ज़्यादा रिटर्न मिले और हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे? तो निफ्टी 50 एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले 20 साल का। तो अगर हम 97 से लेकर के 2018 तक का देखें तो आप देखेंगे कि केवल ऐसे 5 साल ऐसे थे जहाँ पे क्रैश आई थी मार्केट में, और जो क्रैश आई थी वो मैक्सिमम 46%, 60। 2008 में सबसे बड़ा क्रैश आया था 60%, 2018 में 8%। बाकी जगह आप देखेंगे तो नॉर्मली 27, 22, 140, 9 से 10 ऐसे, यानी कुल मिला के ये है। अच्छा, दूसरा कि देखिए कि 2001 में जब IT बबल आया था, उसने जब क्रैश हुई थी तो इमीडिएटली 2003 में मार्केट ने 140% अप की तरफ, यानी जब क्रैश हुई थी करीब 46%, तो मार्केट उसके बाद करीब 140% ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। यानी इंडियन इकोनॉमी पे लोगों का भरोसा था और इन्वेस्टर का भरोसा था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जब क्रैश हुई है तो मैक्सिमम जो क्रैश हुई है वो हुई है 63%। यानी अगर आपने मार्केट में 100 रुपया लगाया है तो वर्स्ट केस में जो सबसे बड़ा क्रैश आया उस कंडीशन में आपका यहाँ से -63 रुपया खत्म हो जाएगा, और आपका जो पैसा बचेगा वो 100 माइनस 63 यानी करीब 47 रुपीज। यानी अगर देखा जाए, सॉरी 37 रुपीज, तो देखा जाए तो करीब आपका 60 से 65% पैसा एक साल में खत्म हुआ। लेकिन जब बढ़ता भी है उस कंडीशन में, अगर आपने मान लो इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे गया, आपने पैसे से आपने छोड़ दिया, आपने दिमाग नहीं लगाया, आपकी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, मार्केट गिर रही किसी कारण से, आपने छोड़ दिया, शांति से बैठे हुए हैं, अगले 1 से 2 साल में मार्केट रिवर्स हो जाती है और जो आपका पैसा था, जो आपको लाल लाल नजर आ रहा था, माइनस नजर आ रहा था, वो प्लस में नजर आने लगेगा। तो अगर देखा जाए परफॉर्मेंस ओवरऑल तो मार्केट जो है सो मैक्सिमम 63% क्रैश हुई है अभी तक, एंड जो बढ़ी है वो मैक्सिमम 140%, यानी पैसा डबल भी कर सकती है। लेकिन ये तो आंकड़े हैं, लेकिन हमें जो अपना दिमाग में लेकर चलना चाहिए कि हमारा पैसा नॉर्मली ओवरऑल 10 से 15% पर ईयर के हिसाब से ग्रो हो सकता है अगर हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर मिल गया तो अच्छी बात है। अगर मार्केट नीचे जाने लगा तो या तो आप पैसेंस रखिए, उसको हेज कर लिए, हेज करने का तरीका होता है या तो हेज कर लीजिए, या नहीं तो कुछ समय के लिए आप निकल जाइए, अपना जो भी प्रॉफिट है उसको बुक करके या छोटा सा लॉस को बुक करके निकल जाइए। अगर पैसेंस रख सकते हैं तो छोड़ दीजिए 1-2 साल के लिए। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 FD से बेटर रिजल्ट दे रही है 2-3 साल को छोड़ दिया जाए तो। ओके, एंड वैसे भी आप FD करते हो तो 4 साल 5 साल के नॉर्मली ये लोग FD करते ही करते हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 इन्वेस्ट करते हो और लेट मान करके मार्केट क्रैश हो भी गई, उस कंडीशन में अगर आपने छोड़ दिया 3-4 साल तो क्या फर्क पड़ता है?
मार्केट ऊपर ही जाना है अल्टीमेटली भारतीय मार्केट के, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत ही फास्ट डेवलप हो रही है इंडिया। एक और तुलना हम कर सकते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड क्या है? गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसपे हर कोई आंख बंद करके भरोसा करता है कि भाई पैसा इन्वेस्ट करना है तो या तो रियल मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, कोई मकान कोई प्लॉट ले लो, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। नॉर्मली यही सोचा जाता है भारतीय समुदाय के अंदर। तो अगर गोल्ड का देखा जाए पिछले 10 साल का अगर हम आकलन करें तो ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, दोनों का कंपेरिजन किया हुआ है कि जब मार्केट क्रैश हुई नीचे, यहाँ पर 2016 के आसपास जब मार्केट क्रैश हुई तो उस समय 1-2-2017 के आसपास गोल्ड और स्टॉक निफ्टी 50 दोनों का लगभग जो रिटर्न था वो सेम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड नीचे की तरफ आ गया, यानी गोल्ड का भी रिटर्न, गोल्ड भी ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन निफ्टी 50 में जो इन्वेस्टमेंट था बहुत ही फास्ट ऊपर की तरफ जा रही है। फिर एक समय आया करीब 2 साल के बाद, फिर दोनों का रिटर्न लगभग सेम हो गया। उसके बाद फिर आया 2020 जो कि कोविड का साल था, उस समय निफ्टी ने क्रैश किया, निफ्टी में जो भी इन्वेस्टमेंट था वो नीचे चला गया, लेकिन उस कंडीशन में गोल्ड ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल देखेंगे तो गोल्ड और निफ्टी में दोनों में जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर की तरफ ही ग्रो हो रही है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही ग्रो हो रही है ना। तो चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें, दोनों में जो रिटर्न होता है वो अच्छा रिटर्न होता है। निफ्टी 50 में क्या होता है कि लेट मतलब 50 कंपनियां हैं, 50 में अगर 10 कंपनियां खराब भी हो गई तो सिंपल सी बात है कि दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि जब रीबैलेंसिंग होगी अगले 6 महीने में तो एक्सचेंज क्या करेगी, उन 10 कंपनियों को निकाल के बाहर फेंक देगी और नई 10 कंपनियों को इंटर करा देगी, तो आपका जो पैसा है वो तरह से रीबैलेंस हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लेकिन गोल्ड में क्या होता है कि आप गोल्ड में एक लिमिट तक ही जा सकते हो, लेकिन निफ्टी 50 में क्या होता है कि किसी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया, कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया वर्ल्ड वर्ल्ड से, तो उस कंडीशन में निफ्टी 50 बहुत ही फास्ट ग्रो हो सकती है ना। निफ्टी 50 में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, गोल्ड में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो निफ्टी 50 और गोल्ड लगभग दोनों सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नॉर्मली निफ्टी 50 को ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है क्योंकि भारत जो है सो एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं किसी भी कंपनी के ग्रोथ को होने के लिए। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो नॉर्मली या तो 50-50 करें, 50 अपनी अगर आपका 1 लाख रुपये तो 50,000 निफ्टी 50 में कर लीजिए, 50,000 गोल्ड में कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर हैं, अगर आपको लगता है कि हम रिस्क ले सकते हैं तो निफ्टी 50 इज अ बेटर ऑप्शन, है ना। सबसे लास्ट और मेन इसमें कि हम इन्वेस्ट सर कैसे करें, आपने बता तो दिया कि कैसे इन्वेस्ट करें हम निफ्टी 50 के अंदर। देखिए निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो 4 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि जैसे आपको मैंने 50 कंपनियों का नाम बताया है ना, जो आपने मैंने सबसे पहला जो स्लाइड दिखाया था, जब भी आप निफ्टी 50 का किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में जब ओपन करेंगे तो सभी 50 कंपनियों का लिस्ट आ जाएगा। रिलायंस है, SBI है, इन्फोसिस है, सब कंपनियों का नाम है। या तो आप किसी भी कंपनी का चार्ट देखिए, उसका परफॉर्मेंस देखिए एंड उसके बाद उसमें बाई और सेल कर लीजिए, है ना। अगर आपको 50,000 रुपये है तो हजार रुपया सब में लगा दीजिए, या आपको लगता है कि हमें 10 कंपनी में करें 10 कंपनी में लगा दीजिए, आपको लगता है एक कंपनी में तो एक कंपनी में लगा दीजिए। पहला तरीका तो यह है कि किसी भी कंपनी में आप इंडिविजुअली उसका परफॉर्मेंस चेक करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि अगर आप चाहते हो कि हम एक साथ ही इन्वेस्टमेंट करें 50 कंपनी के अंदर, तो उसका एक तरीका है निफ्टी फ्यूचर या ऑप्शन। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए निफ्टी है तो निफ्टी का फ्यूचर यानी उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है 3 महीने का, यानी लेट मान लिया अभी चल रही फरवरी, तो फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने का फ्यूचर ट्रेड होता है। तो लेट मान लीजिएगा निफ्टी 50 चल रही है 24,000 पे चल रही है, तो यहाँ पर फरवरी में इसका 24,100 के आसपास प्राइस होगा, एवरेज होगा, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। तो आप इसको पूरा परचेज कर सकते हैं, एक करीब आपको मिल जो जाएगा, एक करीब मिल जाएगा 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, करीब 75 इसके अंदर होते हैं शेयर होते हैं निफ्टी 50 के। तो आप इसको 1.5 से 2 लाख लगा करके ये पूरा परचेज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और जब ऊपर जाए तो बेच दीजिए, अगर नीचे आने लगे तो अपना स्टॉक को से हटा दीजिए, इसको आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट नीचे जाने वाला है तो
शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है कि ऑप्शन ऑप्शन भी होता है, आपने नाम सुना होगा कॉल का, पुट का, तो वो भी एक तरीका है, आप ऑप्शन के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो हम इस पे बारे में को हम और बनाएंगे। तो फिलहाल तरीका है निफ्टी और में फ्यूचर और ऑप्शन के रूप में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आप कर रहे हैं पूरे लॉट में। लॉट का मतलब कि 75 शेयर पे काम कर रहे हैं एक ही साथ, 75 शेयर पे काम कर रहे हैं। तो आपको या तो 75 शेयर बेचना पड़ेगा, 75 शेयर खरीदना पड़ेगा, 75 शेयर का ऑप्शन पे काम करना पड़ेगा, ये इसमें सिस्टम होता है। तो थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो बिना सोचे समझे तो निफ्टी में फ्यूचर या ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो सबसे बेटर चीज़ है। जो सेफ तरीका है वो है निफ्टी बीच। निफ्टी बीच का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि 75 शेयर का ग्रुप है, यानी 75 शेयर गुने 24,000 अगर रेट चल रही है, इसका मतलब जो मोटा मोटी हमें प्राइस आएगा ये करने के बाद वो 17 लाख के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम पूरे इंडेक्स को खरीदें तो, अगर फ्यूचर खरीदेंगे तो सेम 17 लाख का माल आपको मिल जाएगा 1.5 से 2 लाख में। लेकिन अगर आप पूरा 75 शेयर खरीदते हैं तो करीब 17 लाख आपको चाहिए होगा। लेकिन इसका तरीका क्या है कि आप निफ्टी 20 खरीद सकते हैं, इसका 10वां भाग, यानी नॉर्मली अगर इसका रेट 24,000 चल रहा है तो ये आपको मिल जाएगी 260 रुपए के आसपास एक निफ्टी 20। तो आप चाहें तो एक खरीद लीजिए, चाहे तो 75 खरीद लीजिए, चाहे तो 75-100 खरीद लीजिए। तो अगर आप 75-100 खरीद लेंगे तो ये पूरा एक इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। तो जितना पैसा हमारे पास होगा उतना हम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर लेंगे। लेट मान लीजिए हमने हमारे पास 1 लाख रुपए है और प्राइस चल रहा है 260 निफ्टी बीच का। इसका मतलब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो करीब हमारे पास आएगा शेयर आएगा वो करीब 40 शेयर आएंगे। 40 आएंगे, 400 आएंगे, करीब 400 शेयर आएंगे, 400 शेयर आपके पास आ जाएंगे। यानी 400 शेयर आपने पूरे निफ्टी 50 के खरीद लिए, यानी आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो सभी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हो गया निफ्टी 20 के थ्रू। तो एक तरीका तो ये है। और नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ में आता तो इंडेक्स का जो म्यूचुअल फंड होता है वो उसमें आप कर लीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी ब्रोकर ऐप पर जाएंगे तो आपको म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप SIP लगा दीजिए और पर मंथ आपके अकाउंट से पैसा कटता जाएगा और सभी 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। अगर इसमें से किसी में भी आपको लगता है कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम 1 to 1 रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये तरीका होता है, 4 तरीका होता है जिसके थ्रू आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा आज का वीडियो है। एक अनाउंसमेंट है कि जो हमारा कोर्स है FD शॉप का, बहुत ही फेमस कोर्स है, जिसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले अपने जो कैपिटल होता है उसको बैंक में रखते हैं एंड बैंक के थ्रू हम फिर FD बनाते हैं और FD के थ्रू फिर हम आगे अपना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। मेन जो हमारा काम होता है छोटे छोटे पैसे को हम ट्रेडिंग करके कमाएं एंड उसको फिर इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करें। तो एक छोटा से कॉर्पस से हम बहुत ही बड़ा कॉर्पस बनाने की कोशिश करते हैं इस FD शॉप के अंदर, जो कि पूरी एक ट्रेनिंग है। आपको पूरी ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है वो 200 घंटे का होता है, जिसके अंदर लाइव ट्रेडिंग और सब कुछ होती है। फीस इसका करीब 40,000 है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटर में आकर ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारा सेंटर न्यू दिल्ली में है और एक सेंटर हल्द्वानी में, हल्द्वानी उत्तराखंड में है। तो आपको अगर पहाड़ों से प्यार है तो आप बाकायदा उत्तराखंड में जा करके ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर हमारे यहाँ रह के भी दिल्ली में ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोनों सेंटर में ऑफलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। सेम कोर्स का जो फीस है, अच्छा यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है चीप रेट पे। सेम कोर्स जो है वो 10,000 में अवेलेबल है। अगर आप घर से करना चाहते हैं तो सब कुछ सेम फैसिलिटी होगी, सिर्फ फर्क इतना होगा कि ये ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो हमें इस नंबर पे 8929633781 पे व्हाट्सअप कीजिए तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। ऐसे वेबसाइट के ऊपर भी इसका पूरा डिटेल्स अवेलेबल है। तो आशा है आपको पूरा समझ में आए। 4 रूल जो हम बराबर बताते हैं इन्वेस्ट करने का, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बराबर याद रखिए। थोड़ा सा चूंकि चैनल नया है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए तथा इसको शेयर करेंगे तो ज़्यादा इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे ताकि ये चैनल बहुत ही फास्ट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, है ना। आगे मिलते हैं, कल हम लोग समझेंगे बुल एंड बियर के बारे में कि बुल मार्केट क्या होता है और बियर मार्केट क्या होता है।
अभी तक हमने समझा निफ्टी 50 के बारे में, हमने समझा इंडेक्स के बारे में। अब हम अगला क्लास होगा उसमें हम समझेंगे बुल एंड बियर मार्केट के बारे में, है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।